हाँ भाई, किसे कहेंगे किंवदंती? स्वीटी आप बताएंगे बेटा किंवदंती किसे कहते हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ सर, आ गई। हाँ बेटा, आ गई। ये बताइए किंवदंती किसे कहते हैं? किंवदंती। हाँ, किंवदंती। किम यानी क्या? हाँ, अपना वॉल्यूम थोड़ा तेज कीजिए बेटा। फुल है सर। हाँ, तो किंवदंती किसे कहेंगे? कभी सुना है किंवदंती का नाम? जैसे कालिदास है, कालिदास के जीवन के विषय में अंत्य और बाह्य साक्ष्य कम है, लेकिन कुछ किंवदंतियां प्रचलित है, तो किंवदंती किसे कहेंगे? नहीं पता सर। हाँ, किंवदंती उस प्रमाण को कहती हैं जो कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता है, लेकिन कपोल कल्पित बातें होती हैं। कपोल कल्पित बात का मतलब ये है कि लोग कहते हैं ऐसा। अगर जो हम शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। जैसे कालिदास के विषय में लिखा है कि कालिदास बहुत विद्वान है, ऐसा तो लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कपोल कल्पित बातें हैं, कुछ लोग ऐसी हैं जो कालिदास के विषय में कुछ कहानियां हैं, जो जो कहानियां किसी के विषय में प्रचलित होती है उनको किंवदंतियां कहती हैं। तो कालिदास के विषय में भी किंवदंती है। कालिदास के विषय में ये किंवदंती है कि कालिदास जो थे वो पहले बहुत ही मूर्ख थे। अब जब मूर्ख व्यक्ति है, वो इतना विद्वान कैसे हो सकता है, इस विषय में कहानी है। क्या आप लोगों की सुनी हुई है वो कहानी? क्या आप लोग जानते हैं उस कहानी के विषय में? मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं ताकि हम कालिदास के बारे में कुछ जान पाए कि कालिदास मूर्ख थे लेकिन किस तरह से विद्वान हुए। तो कालिदास के विषय में बेटा ऐसा प्रचलित है कि कालिदास निरे मूर्ख थे। और एक बार एक विद्योत्मा नाम की एक विदुषी थी, एक राजकुमारी थी। वो बहुत ही विदुषी थी, उसको शास्त्रों का ज्ञान था। बड़े बड़े विद्वानों को वह शास्त्रार्थ में हरा देती थी। जब वो बड़ी हो गई तो उसको अपने शास्त्र ज्ञान के ऊपर इतना गर्व था कि वह किसी भी व्यक्ति का अपमान कर देती थी। और उसने अपने पिताजी से यही कहा कि हे पिताजी, आप मेरा विवाह यदि करते हो तो मैं जो जिस स्वयंवर का आप यहाँ पर आयोजन करोगे, उस स्वयंवर में वो ही व्यक्ति, वो ही विद्वान मेरा पति बनने योग्य है जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा, शास्त्रार्थ में हरा देगा। अब देखिएगा, वो बहुत विदुषी थी, इसलिए विदुषी होने के साथ साथ में सुंदर भी थी। तो उसके सौंदर्य की चर्चाएं लोगों ने सुन रखी थी और विद्वत्ता की चर्चाएं भी सुन रखी थी। दोनों ही गुण उसके पास में विद्यमान थे। तो विद्वान आया करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन शास्त्रार्थ में परास्त होकर के चले जाते। और जो विद्वान शास्त्रार्थ में परास्त होकर के जाता था, उस विद्वान का बहुत बुरी तरह से वह अपमान कर दिया करती थी विद्योत्मा। तो जैसे जैसे विद्वान आए और उनका अपमान हुआ, तो अपमान करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बहुत सारे अपमानित विद्वान हो गए, लेकिन कोई भी विद्वान उसको शास्त्रार्थ में हराने में समर्थ नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा? ऐसी स्थिति में जो सारे असंतुष्ट लोग थे, असंतुष्ट विद्वान थे, उन्होंने ये विचार किया कि ये जो विद्योत्मा है, इसको ज्ञान का बहुत ज्यादा गुरूर है, घमंड है, इसके घमंड को कैसे तोड़ा जाए। तो उन सब ने ये निश्चित किया कि निश्चय ही इसका घमंड दूर किया जाए।
और वो चारों दिशाओं में निकल गए कि भाई अपने को इस विद्योत्मा का घमंड चूर करना है। जैसे ही वो निकल करके जाने लगते हैं तो देखते हैं एक वन से गुजरने लगते हैं तो उस वन में एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी काट रहा है। और वो जो लकड़हारा लकड़ी काट रहा है वो स्पेशल है। कैसे स्पेशल है बेटा? वो जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। तो बेटा जो कि कोई जिसी शाखा पर बैठा हुआ है उसी शाखा को काट रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा विद्वान है वो या मूर्ख है? जो व्यक्ति जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को यदि कोई काट रहा है तो उसे विद्वान कहोगे या मूर्ख कहोगे? वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा समझ करके विद्वान जो लोग थे उन विद्वानों ने क्या किया? उन विद्वानों ने विचार किया कि इस व्यक्ति से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति अपने को कोई नहीं मिल सकता, इसलिए क्यों ना इस मूर्ख का विवाह उस विद्योत्मा के साथ में करा दिया जाए। अब इतने सारे विद्वानों ने सोचा इसका विवाह कैसे कराया जाए। तो वो जैसे ही कालिदास को ये कहने लगे कि भाई तू नीचे उतर, तेरा विवाह कराएंगे हम लोग, लेकिन हम कहते हैं वैसे आप करते जाना। कालिदास निरा मूर्ख तो था, उसने सोचा ठीक है ये यदि ऐसा कह रहे हैं तो कर लें। पहले तो उसे डर भी लगा कि पता नहीं अपरिचित व्यक्ति हैं क्या कर दें, लेकिन धीरे धीरे बातचीत करके विद्वानों ने उसको विश्वास में ले लिया। विश्वास में लेने के पश्चात ये सब घटना घटित हुई और उनको इस बात के लिए तैयार कर लिया कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, आपको केवल इशारों में बातचीत करनी है। और उसे सिखा दिया गया क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस मूर्ख व्यक्ति को, जिसका कि नाम कालिदास था तथाकथित कथाओं में, उसको राज दरबार में ले जाया गया और विद्योत्मा से इस बात की परमिशन ली गई कि ये हमारे गुरुजी हैं और इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, ये आपके साथ में विवाह करना चाहती हैं। इनका जो मौन व्रत है वो तो लंबे समय के बाद खुलेगा, लेकिन इन्होंने इसलिए यह निश्चय किया है कि जब तक व्रत खुलेगा तब तक कोई दूसरा विद्वान आकर के कहीं से विवाह नहीं कर ले, इसलिए ये मौन शास्त्रार्थ आपसे करेंगे। अब मौन शास्त्रार्थ के लिए जो विद्योत्मा है वो राजी हो जाती है और मौन शास्त्रार्थ होने लगता है। मौन शास्त्रार्थ में जो विद्योत्मा है वो विद्योत्मा एक उंगली दिखाती है। तो जैसे ही वो विद्योत्मा जो है सबसे पहले एक पांचों उंगलियां एक साथ में दिखाती है। तो कालिदास जो है वो मूर्ख है, वो ये सोचने लगता है कि ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है। तो कालिदास जो है उसको एक मुक्का बना करके दिखा देते हैं। इसका जो विद्वान लोग बैठे हुए होते हैं वो ये अर्थ निकालते हैं कि हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये जो पांच तत्व है, ये पांच उंगलियां, ये एक एक तत्व का प्रतीक है। इन पांच तत्वों से मिलकर के एक सुगठित शरीर बनता है, ऐसा हमारे गुरु का आशय है। इसी प्रकार से जब बहुत सारी शास्त्रार्थ की बातें होती है और शास्त्रार्थ में अंत में जो विद्योत्मा है वो परास्त हो जाती है। एक मूर्ख के साथ में विद्योत्मा का विवाह कर दिया जाता है। जैसे ही उस कालिदास को बड़े बड़े अट्टालिका वाले भवनों में ले जाया जाता है तो वहां जाने के बाद में जैसे ही वो खिड़की के पास में बैठा होता है, गवाक्ष में से ऊंट देखता है तो सहसा उसके मुख से उष्ट्र ऐसा शब्द निकल जाता है। तो जैसे ही उसके मुख से उष्ट्र निकलता है तो वह उष्ट्र जो शब्द है वो विद्योत्मा सुनती है और सोचती है कि ये तो अशुद्ध है। और जितने दूसरे विद्वान लोग थे उन्होंने जो व्यूह रचना रची थी उसको वह तुरंत समझ जाती है कि मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। ऐसी स्थिति में विद्योत्मा जो है उस मूर्ख कालिदास को उस गवाक्ष से ही धक्का मार देती है, जिससे वो कालिदास नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही नीचे गिरते हैं तो बताते हैं कि नीचे काली का मंदिर था
उस मूर्ति के सामने जाकर के कालिदास जैसे ही गिरते हैं तो उसकी जीभ कट जाती है, दांतों के बीच में आने के कारण से जीवा कट जाती है। अब जीवा कटने पर भी एक मूर्ख कालिदास जो है वो विद्या विद्या चिल्ला रहा था। इससे जो माता काली है वो प्रसन्न हो जाती है और उनको तथास्तु कह देती है। इससे जो मूर्ख कालिदास है वो विद्वान हो जाते हैं, और विद्वान होने के पश्चात जब वो वापस जाती हैं तो वापस जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वार खोलने के लिए विद्योत्मा से कहते हैं। विद्योत्मा जो है वो द्वार, उनकी आवाज को सुनकर के कहती है कि नहीं, ये तो मेरे कालिदास नहीं हो सकते। वो कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेष, ये तो कोई अजीब वाणी है, कालिदास की वाणी नहीं है। तो जब विद्योत्मा अस्ति कश्चित वाग विशेष ऐसा कहती है और कालिदास इस बात को सुनते हैं, तो कालिदास बेटा अस्ति शब्द को लेकर के, कश्चित शब्द को लेकर के और वाग विशेष इस शब्द को लेकर के, देखिए कितनी बड़ी बात है। 3 शब्द बोले थे विद्योत्मा ने और तीनों शब्दों को लेकर के वो रचना कर देते हैं 3 महाकाव्यों की। अस्ति से करती हैं अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजः पूर्वा परौ तोय निधि वगाय स्थिता पृथिव्याम एवं मानदंड से कुमार संभव महाकाव्य की रचना कर देते हैं। कश्चित से मेघदूतम की रचना कर देते हैं। कश्चित कांता वीरा गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु। मेघदूतम का पहला जो श्लोक है वो कश्चित से शुरू होता है। वाग विशेष से रघुवंश महाकाव्य की स्थापना रचना कर देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वागार्थाविव संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार से 3 शब्दों के आधार पर 3 महाकाव्यों की रचना कर देते हैं। ऐसे कालिदास, मूर्ख कालिदास क्या हो जाते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। वही कालिदास कब पैदा हुए, इस विषय में बाह्य और आंतरिक साक्ष्यों से जब हम अन्वेषण करते हैं तो हमें पता लगता है, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन सारी बड़ी बातों पर ना जा करके हम केवल 3 मत ग्रहण करते हैं, जिनमें कहते हैं कि एक मत के अनुसार कालिदास गुप्त वंश में उत्पन्न हुए, दूसरी शताब्दी में उत्पन्न हुए, और एक मत है कि वो 6ठी शताब्दी में उत्पन्न हुए। लेकिन इन तीनों मतों में से हम किसी एक निश्चित मत पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कालिदास का जो जीवन है वो केवल अंतः साक्ष्यों और उनकी रचनाओं में जो कहा गया है उसके आधार पर कुछ किंचन मात्र केवल अपन रेखांकित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये हम निश्चित रूप से निश्चय कर पाए हैं। कालिदास के नाम से प्रमुख 7 रचनाएं हैं। उन 7 रचनाओं में 2 तो महाकाव्य है, एक तो कुमार संभवम और दूसरा रघुवंशम। 2 खंड काव्य है जिसमें मेघदूतम और ऋतु संहार आता है, और 3 रूपक हैं, नाटक जिनको कहते हैं। नाटक में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। उन 3 नाटकों में से जो सबसे श्रेष्ठ नाटक है वो कालिदास का है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में ऐसा कहा गया है कि एक विदेशी विद्वान गेटे हुए, उन्होंने जैसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा तो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रतियों को सिर पर रख करके वो 10-12 घंटे तक नाचते रहे। क्यों नाचे? क्योंकि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो इतना सीधा सरल और इतना उत्तम प्रकार का है कि दूसरे नाटक है ही नहीं। सबसे पहले जब कालिदास के विषय में बात करती हैं तो उपमा कालिदास की उपमाएं प्रसिद्ध हैं। नाटक की जब हम बात करते हैं तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ऐसा कहा गया है कि कालिदास के अथवा इस संस्कृत साहित्य में जब हम नाटकों की बात करते हैं, काव्यों की बात करते हैं, तो काव्यों से ज्यादा सुंदर और आकर्षक, मन को हरने वाले नाटक होते हैं।
जब हम इस संसार के नाटकों की बात करते हैं तो नाटकों में जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल है वो नाटक सबसे श्रेष्ठ है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक सबसे श्रेष्ठ है, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक हैं वो सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। वो चौथा अंक कौन सा है, वो 4 श्लोक कौन से हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगा। तो हमें मुख्य रूप से जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि हम जो कालिदास की कृतियां पढ़ रहे हैं वो कालिदास की 7 कृतियां हैं। 7 कृतियों में से 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य है, 4 इस तरह से हो गए, और 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, वक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो ही अभिज्ञान शाकुंतलम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की विशेषता, कई बार पूछा जाता है तत्र श्लोक चतुष्टयम, समझाइए कि वहां पर चौथा श्लोक सर्वश्रेष्ठ होता है, ये समझाइए। तो हम इस पर और ज्यादा बात नहीं करते हुए सबसे पहले हम पहले अंक पर जाती हैं। उससे पहले पात्र परिचय के विषय में मैं आपको बता दूं कि जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें पात्र कौन कौन से हैं, पुरुष पात्र कितने हैं, कई बार इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। कई बार ऐसा भी आ जाता है, 1-2 बार प्रश्न पहले ऐसा भी बना हुआ है कि जो राजा अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत हैं उनके पुरोहित का क्या नाम था। तो जब हम ये जान पाएंगे कि शकुंतला जो शाकुंतल जो नाटक है उसमें पात्र कौन कौन से हैं तो ही हम इसका उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यदि आपके पास में बुक है तो आप बुक को ओपन करेंगे, खोल लीजिएगा, और उसमें सबसे पहले देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम में पात्रों का परिचय दिया हुआ है। इसमें पहले पुरुष पात्र दिए हुए हैं। जो पुरुष पात्र हैं उनकी संख्या है 23 है पुरुष पात्र दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? सूत्रधार सबसे पहले। सूत्रधार किसे कहते हैं? ये नाटक को प्रारंभ करने वाला होता है और ये रंगमंच का अध्यक्ष होता है, जिसको आज की भाषा में हम डायरेक्टर कहते हैं। दूसरा पात्र आता है दुष्यंत। दुष्यंत किसे कहा गया है? ये नाटक का नायक है और हस्तिनापुर का राजा है। ये हस्तिनापुर का जो राजा है, इसी को शकुंतला के साथ में प्रेम होता है, ठीक है, ये राजा दुष्यंत है। कई एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हस्तिनापुर के राजा का नाम लिखिए, या फिर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जो दुष्यंत है वो कहाँ के राजा थे। तो हमको परिचय होना चाहिए कि ये नाटक के नायक भी हैं और हस्तिनापुर के राजा भी। अगला पात्र आता है मांडव्य। मांडव्य किसे कहा है? मांडव्य है ये विदूषक राजा का मित्र है। ये विदूषक है, विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, और ये हंसी मजाक करने वाला जो है ये राजा का मित्र भी है, जिसका नाम क्या है? मांडव्य है। ये भी प्रश्न पहले आ चुका है कि राजा का अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त विदूषक का नाम बताइए, तो मांडव्य है उसका। सर्वदमन ये भरत है और शकुंतला से उत्पन्न होने वाला पुत्र है। सोमरात है, ये राजा दुष्यंत का पुरोहित है, सूत है, दुष्यंत का सारथी है। एक वातायन है, ये राजा का कंचुकी है। कंचुकी किसे कहते हैं? रनिवास की देखभाल करने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण। कंचुकी का नाम पहले भी सुना है क्या आप लोगों ने? पूजा, कंचुकी का नाम सुना है बेटा आपने पहले कभी? पूजा, आपसे बात कर रहा हूँ। सर सुना है कंचुकी का नाम पहले कभी आपने? हाँ सर सुना है। किसे कहते हैं कंचुकी? स्वीटी बेटा, आपने सुना है कंचुकी किसे कहते हैं? बता पाएंगे आप? स्वीटी, कंचुकी हाँ सर, किसे कहा है? किसे कहा है कंचुकी? पता नहीं।
नहीं पता, पहले नहीं सुना कंचुकी का नाम। भारती आप बताएंगे बेटा, कंचुकी किसे कहा है कंचुकी? नहीं पता? नहीं सर। ये कंचुकी क्या होता है, जो पहले राजा होते थे, राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, और जो रानी जिस जगह रहती थी उसे रनिवास कहते थे। उसमें केवल राजा की रानियां रानियां होती थी। लेकिन अब जहां सब जगह राजा की पत्नियां रह रही है, उसकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा कौन करे? तो उसकी सुरक्षा के लिए एक या तो वृद्ध ब्राह्मण को या किसी किन्नरों को सुरक्षा के लिए रखा जाता था। तो जो रनिवास की सुरक्षा करने वाले होते थे उनको क्या कहा जाता था? कंचुकी कहा जाता था। ठीक है, वो रानियों के पास में आ जा भी सकते थे और वो राजा के पास में भी आ जा सकते थे। बाकी जो पुरुष होते थे वो रनिवास में उनको जाने की अनुमति नहीं होती थी। केवल जो कंचुकी लोग होते थे वो ही रनिवास में आ जा सकते थे। वो ही रानियों की देखरेख करते थे, वही रानियों की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के हाथ में होता था। वृद्ध ब्राह्मण ही क्यों रखा जाता था, अथवा किन्नर लोग जो है वो ही क्यों रखे जाते थे? क्योंकि रानियां होती थी, तो रानियों की सुरक्षा के लिए किसी पुरुष को तो नहीं रख सकते। तो किसी पुरुष को न रख करके या तो वृद्ध ब्राह्मण, जिसमें इस प्रकार की क्षमता, जो वृद्ध ब्राह्मण था वो समझदार ब्राह्मण होता था और राजा को उनके ऊपर विश्वास होता था कि स्त्रियों के साथ में उनका व्यवहार जो है वो सही रहेगा, तो ऐसा सोच करके वृद्ध ब्राह्मण को रखा जाता था या किन्नर को रखा जाता था। ठीक है, इसलिए किन्नर अथवा जो वृद्ध ब्राह्मण रनिवास की रक्षा करता था उसे कंचुकी कहा जाता था। और यहाँ पर जो कंचुकी है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ, कंचुकी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इसका नाम वातायन है और ये रनिवास की देखभाल करने वाला वृद्ध ब्राह्मण है जो राजा का कंचुकी है। रैवतक ये राजा की द्वार की रक्षा करने वाला एक रक्षक है। वैतालिक ये राजा की स्तुति पाठ करने वाले लोग हैं जो राजा के यश के विषय में राजा की यश गाथा को गाते रहती हैं, तो वैतालिक कहा है। सालक और सूचक, सालक ये राजा का साला है और नगर का कोतवाल है। ये नगर का, यदि हम आज की भाषा में बात करें तो थानेदार है ये। और इसके साथ में सूचक और जानूक ये जो नगर के दो सिपाही हैं। करभक, ये करभक जो है इससे संबंधित प्रश्न पहले बने। ये राजमाता का संदेश राजा के पास में पहुंचाने वाला एक सेवक का नाम है। मातली ये इंद्र का सारथी है, यहाँ राजा को स्वर्ग में ले जाता है तथा वहां से वापस भी लेकर के आता है। काश्यप कणु के आश्रम के कुलपति हैं और शकुंतला के पालक धर्म पिता हैं। इन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया था। तो वैसे आपने विश्वामित्र और मेनका के बारे में सुना होगा, सुना है? आप में से किस किसने सुना है, जरा बताइए। हाँ बोलिए जिसने भी सुना है विश्वामित्र और मेनका। ऋषि विश्वामित्र तप कर रहे थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा और मेनका ने उनका तप भंग किया। तप भंग करने के पश्चात मेनका और विश्वामित्र की एक संतति उत्पन्न हुई। उस संतति का नाम था शकुंतला। और उस शकुंतला को विश्वामित्र और मेनका जो है, जैसे ही मेनका की इस पृथ्वी पर रहने की समय अवधि समाप्त होती है, वैसे ही मेनका जो है वो शकुंतला को छोड़ करके चली जाती है और जो विश्वामित्र है वो भी समाधि में वापस लीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शकुंतला का पालन पोषण करते हैं ऋषि काश्यप, जिसका दूसरा नाम कण्व है। तो जो कण्व है वो धर्म पिता हैं। इनके पंच भौतिक शरीर को जन्म देने वाले पिता नहीं हैं, ये धर्म पिता हैं। इसी तरह से सारंगरव, सारगत, वैखानस और गौतम,
जिसको हारित भी कहा है, ये कर्ण के शिष्य हैं। तीनों चारों जो हैं, सारंगरव है, सारदत्त है, वैखानस है, गौतम, हारित है, ये शिष्य हैं। और एक गालव और भी बताया है, गालव भी जो है वो शिष्य ही है। एक धीवर होता है मछुआ, मछुआरा, ये मछली पकड़ने वाला है। मछली के बारे में इसमें मछली पकड़ने वाले का जिक्र क्यों आया है? क्योंकि जी अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये अभिज्ञान से जुड़ा हुआ, शकुंतला से संबंधित होने के कारण से इस नाटक को शाकुंतलम, और अभिज्ञान का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह के माध्यम से किसी की पहचान जिसमें हुई, इस प्रकार के नाटक को कहा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञानेन ज्ञायते इति अभिज्ञानम, कि किसी चिन्ह विशेष से जिसको जाना गया, ऐसी शकुंतला से संबंधित नाटक शाकुंतलम। दोनों को जोड़ करके बन गया अभिज्ञान शाकुंतलम। स्त्री पात्रों के विषय में चर्चा करते हैं तो इसमें स्त्री पात्र जो हैं वो कुल 12 हैं। प्रतिहारी द्वार की रक्षा करने वाली होती है, स्त्री पात्र होता है। शकुंतला नाटक की नायिका है ही। अनुसुईया और प्रियंवदा जो है वो शकुंतला की दोनों सखियां हैं। गौतमी है वो कणु के आश्रम में रहने वाली एक वृद्ध तपस्विनी है, बूढ़ी तपस्विनी है। और गौतमी जो है वो कर्ण के आश्रम में रहने वाली, ये भी वृद्धा तापसी है। अदिति ये दाक्षायणी है। दाक्षायणी का मतलब क्या है? महर्षि मारीच की धर्मपत्नी। आगे है सानुमति, ये मेनका की सखी है और ये एक दूसरी अप्सरा है जो मेनका के यहाँ से जाने के बाद में शकुंतला का ध्यान रखती है। चतुरिका ये राजा की सेविका है। मधुकरिका राजा के उद्यान की सेवा करने वाली है। परभर्त्रिका राजा के उद्यान की ये भी सेविका है। यवनी ये भी राजा की सेविका है। और तापसी जिसका नाम सुव्रता है, ये मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है। ये तो पुरुष और स्त्री पात्र हैं। इसके अलावा कुछ इस नाटक में ऐसे पात्र भी हैं जो दिव्य पात्र हैं, जिसमें इंद्र है, जयंत है, कौशिक है, दुर्वासा है और मेनका है। इसमें इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं। जयंत इंद्र का पुत्र है। कौशिक विश्वामित्र है, ये शकुंतला के पिता जिसको कहा है। और दुर्वासा एक ऋषि है। और मेनका जो है शकुंतला की माता है, एक अप्सरा है। ये पात्र परिचय हुआ। पात्र परिचय के बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो प्रारंभ होता है। महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथमो अंक, पहला अंक शुरू होता है। पहले अंक का पहला श्लोक अपन पढ़ते हैं। वो श्लोक पढ़ करके, अब जो पहला श्लोक होता है ये मंगलाचरण है। और जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण को नाटक में नांदी कहती है। तो ये मंगलाचरण कितने प्रकार की होती है? ये नाटक के पहले मंगलाचरण क्यों की जाती है, इसके विषय में आप जरा मुझे बताएंगे। भाई मंगलाचरण अपन क्यों करते हैं? कौन बताएगा मंगलाचरण क्यों करते हैं भाई? बताइए पूजा, आप बताइए मंगलाचरण क्यों करते हैं? हाँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है पूजा, वापस बोलिए। मंगलाचरण क्यों करते हैं अपन? कार्य को करने से पहले किया जाता है। कार्य को करने से पहले किस प्रयोजन से? स्वीटी मंगलाचरण किसे कहते हैं बेटा? स्वीटी किसे कहेंगे मंगलाचरण?
स्वीटी आप सुन रहे हैं मेरे को? भूल गई। हाँ बताइए। सर पता नहीं। नहीं पता? किसी को भी नहीं पता आप में से? भारती आपको भी नहीं पता बेटा? देखिए किसी शुभ मंगलाचरण कार्य किसे करने कहते से हैं? पूर्व किसी शुभ कार्य करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि जब हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए, कि कोई भी कार्य जो हमने प्रारंभ किया है वो बिना विघ्न के समाप्त हो, तो बिना विघ्न की समाप्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करो। तो उस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए जो हमारे द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना को ही क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। वैसे मंगलाचरण को यदि अपन अलग अलग करें तो बेटा इसमें दो शब्द हैं, मंगल और आचरण। पवित्राचरण, पवित्राचरण अर्थात किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा जो सच्चे मन से ईश्वर से जो प्रार्थना की जाती है उसी प्रार्थना को क्या कहा? मंगलाचरण। अब वो प्रार्थना के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। अब डायरेक्ट ईश्वर का नाम लेकर के भी प्रार्थना कर सकते हैं, कई बार ईश्वर का संकेत करके भी हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, कई बार हम नमस्कार करके भी या प्रणाम करके भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हम जिस जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, यदि नमस्कार कर रहे हो सीधे सीधे तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यदि आप किसी वस्तु के माध्यम से या किसी चिन्ह के माध्यम से उसको आप नमन कर रहे हो तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप नमस्कार करें तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगी। तो जिस तरह से आप मंगलाचरण कर रहे हो, ईश्वर से की आराधना कर रहे हो, उसी प्रकार की मंगलाचरण जिस तरह की होती है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। अब जैसे हम आगे और बात करें, वही मंगलाचरण यदि हम नाटक में कर रहे हैं, नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यदि हम नाटक से पहले कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं नांदी। ठीक है ना? आप देखिए ये मंगलाचरण देखिएगा कि किस तरह से है और इसको यहाँ पर किस तरह की मंगलाचरण जो है वो की गई है कवि परंपरा के द्वारा, और यहाँ कैसी नांदी है इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो कवि हैं उन कवि ने ईश्वर की आराधना की है, भगवान की आराधना की है, जिस सृष्टि को रचने वाले हैं उनकी आराधना की है। तो यहाँ पर अलग अलग संकेतों के माध्यम से, अलग अलग वस्तुओं के निर्देश करने से यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसलिए शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई किस प्रकार की मंगलाचरण है या नांदी है, तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक है। पहला श्लोक अपन पढ़ते हैं, पहला श्लोक निकाल लीजिए सभी। है ना आपके पास में बुक सभी के पास? भाई एक तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग सो रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? हैं? पढ़ रहे हैं सर। सच में ही पढ़ रहे हो क्या? पढ़ रहे हैं। पता ही नहीं लग रहा है आप पढ़ रहे हो कि सो रहे हो। पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं सर। क्योंकि जब मैं कोई प्रश्न करता हूं तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा, इसका मतलब सो रहे हो। तो मैंने आप लोगों से ये पूछा है, आप लोगों के पास पुस्तक है? है सर, है सर। हाँ पूजा के पास में। स्वीटी आपके पास है क्या पुस्तक?
नहीं है। तो फिर कैसे पढ़ रहे हो बेटा आप? कल कल आ जाएगी सर, कल आ जाएगी सर। चलो कल आ जाएगी, वेरी गुड। नहीं तो वैसे आप जो मोबाइल है ना आपके पास में, इसमें यदि आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की पीडीएफ डाली हुई है। चेक किया था क्या आपने? ग्रुप में आपके पास में जिस ऐप से आप पढ़ रहे हो, हाँ इस ऐप में एक ऑप्शन है, देखोगे तो उसमें स्टडी मटेरियल का है एक ऑप्शन। इसमें कई सारे ऑप्शन है, जिसमें टेस्ट है, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल है, और आपके अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स है, इस तरह के ऑप्शन उसमें शो होते हैं। तो स्टडी मटेरियल का होगा आपके इसमें एक ऑप्शन, देखा आपने बेटा? पता ही नहीं सर इसको तो। नहीं पता लग रहा? नहीं। आप इसमें जैसे बैक आओगे तो स्टडी मटेरियल देखना, लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलो खैर कोई नहीं, अभी नहीं मिल पा रहा है तो उसको ढूंढना फिर, जो मैंने बताया है। तो स्टडी मटेरियल में आप देखोगे, जैसे उसको ऑन करोगे तो उसमें आपको अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के पुस्तक है, उसकी पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और जब तक बुक नहीं आती है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? आज तो स्वीटी के पास में बुक नहीं है। भारती, आपके पास में बुक है बेटा? नहीं है? थोड़ा तेज बोलो जब मुझे सुनाई दे। हाँ या ना? नहीं है? हाँ, तो आप भी उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आज मैं ये जो श्लोक है इसका केवल उच्चारण करा रहा हूँ, कल मैं इसको पढ़ाऊंगा, पीडीएफ में से देख लेना। ये प्रथम अंक का पहला श्लोक है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वकालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्ता प्रत्यक्षावे प्रपन्नस्तनुविरवतु वस्ताविरष्टाविरीश। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वकालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। आप लोगों ने 12वीं में छंद पढ़े होंगे, पढ़े सभी ने? छंद पढ़े होंगे आप लोगों ने 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में पढ़े थे? हाँ सर, पढ़े हैं सर। हाँ, उन छंदों में बेटा आपने स्रगधरा नाम का छंद पढ़ा था? स्रगधरा, स्रगधरा नहीं पढ़ा? शार्दुल विक्रीडित पढ़ा होगा? हाँ सर। हाँ। मंदाक्रांता पढ़ा होगा? वसंत तिलका पढ़ा होगा? बस ये तो नहीं पढ़ा। वसंत तिलका नहीं पढ़ा? चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें स्रगधरा छंद है, शायद आपने नहीं पढ़ा हो या किसी ने पढ़ा भी हो, स्रगधरा। अब स्रगधरा जो छंद है ये कहाँ पर होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये विषय बाद का है। लेकिन स्रगधरा का लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। म्रभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रगधरा कीर्तितेयम। मगण भगण रगण, ठीक है, इस तरह के गण जिसमें हो, और 7 पर, फिर 7 पर, और फिर 7 पर, त्रिमुनि यति युता, जहां पर यति हो, 21 वर्ण, 7 या 21 अर्थात 21 वर्णों में 7 पर, फिर 7 पर, फिर 7 पर यति हो, वहां पर स्रगधरा नाम का छंद होता है। और स्रगधरा का उदाहरण यही हमको प्राप्त होता है। और आप इस
श्लोक जो है ये पहला वाला श्लोक, इसको याद भी कर लेंगे। याद इसलिए जरूरी है क्योंकि श्रद्धरा जो छंद है वो आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में होने के कारण से छंद का उदाहरण और छंद का लक्षण हमको आना चाहिए। तो उदाहरण जो है वो तैयार हो जाएगा, लक्षण तो मैं जब आपको छंद पढ़ाऊंगा उस समय पढ़ा दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वकालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्तता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्व बीज प्रकृति यया प्राणिन प्राणवंता प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। इस प्रकार से आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कल हम इसका अन्वय अर्थ सहित आपको बताएंगे। आपके पास में जो बुक है पीडीएफ के रूप में है या वह उस तरह से है, उनको आप भली प्रकार से उसमें आप देख लीजिएगा। वैसे आज नई सूचना ये है कि जो अपने विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं वो 2 तारीख से खुल रहे हैं, 2 अगस्त से खुल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्लास नहीं ले पाएंगे 2 तारीख से क्योंकि परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी 29 तारीख से, 29 जुलाई से। ठीक है, तो आपकी जो क्लासें हैं वो तब तक, जब तक पेपर चलते हैं तब तक ऑनलाइन और लाइव ही होगी। इसलिए आप लोग अपनी पूरी व्यवस्था रखें और उसके अनुसार ही पढ़ें। जो विद्यार्थी अभी तक भी इस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, मेरी क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा लें। और जो आपके साथी लोग हैं उनको भी कह दीजिएगा ताकि उनको नुकसान नहीं हो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं क्लास को समाप्त करता हूं। इससे पहले यदि आप में से किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ बेटा सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। वो प्रीति नहीं ले पाएगी क्लास। प्रीति अभी नहीं ले पा रही, उससे बात हुई थी, वो कह रही थी उसके पास शायद मोबाइल की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी, या कोई और दूसरा कारण बताया है? नहीं, दूसरा कारण नहीं, वो कल मैंने उससे ये कहा था। आपका घर कितनी दूर पड़ता है प्रीति से? काफी दूर है। अच्छा, ज्यादा दूर पड़ता है इसलिए नहीं आ पाएगी। नहीं, मैंने उसको ये सजेस्ट किया था कि भाई आप स्वीटी के घर पे मोबाइल है तो स्वीटी के घर पे जाके पढ़ सकते हो, दोनों बहनें एक साथ पढ़ लो। वैसे भी तुम फास्ट फ्रेंड हो, यदि आपको परमिशन मिल जाती है तो आप देख लीजिएगा। चलो खैर, नहीं पढ़ पा रही है, कोई विषय नहीं है इतना बड़ा, उसको नुकसान जरूर हो रहा है। हाँ, और उससे तो बात कर लेना यदि उसके नए नंबर हैं, क्या मीनाक्षी के, तो वो एक बार नए, हाँ तो नए नंबर से वो एक बार उसमें वो ऐप को डाउनलोड कर लेगी, और डाउनलोड करने के बाद में जो अपने पास में क्लासरूम आईडी है, वो क्लासरूम आईडी उस मीनाक्षी को दे देना। ये जो क्लासरूम आईडी है जो ग्रुप में ऐड तो हाँ बोल कर लो बेटा, उसमें ऐड तभी कर पाएंगे जब वो क्लासरूम आईडी उसमें डालेगी, वो डाल करके मेरे पास में रिक्वेस्ट आ जाएगी और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसको इसलिए अपने मोबाइल से ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद में जब वो ज्वाइन क्लास पर आएगी तो जैसे ही क्लास ज्वाइन करेगी तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपकी क्लासरूम की जो आईडी है वो डालें। तो क्लासरूम की आईडी आपके पास में जो है अपनी, वही उसको बता देना, वो डाल देगी उसमें और मेरे पास में रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं उसको रजिस्टर कर लूँगा। इस तरह की प्रक्रिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी ये जो क्लासें हैं ये लाइव है, ये कहीं लीक नहीं हो। लीक नहीं हो का मतलब ये है कि जो आपके पास में क्लासरूम आईडी है वो किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर ना करें, अपने विश्वसनीय व्यक्ति को ही वो क्लासरूम आईडी दें। क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये क्लासरूम आईडी देते हो तो वो अपनी क्लास में चोरी कर सकता है, अपनी क्लास में वो घुस सकता है, वो मिसबिहेव कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो क्लासरूम आईडी है ये आप गोपनीय ही रखें। हाँ, आपका स्टूडेंट साथी है तो उसको आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसको भी ये कह दें कि किसी दूसरे को ये आईडी ना दें।
ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, आज आप लोग क्लास से जुड़े और पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन इसी समय पर वापस मिलते हैं। तब तक के लिए सभी का दिन शुभ हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।